देवरिया जनपद के भटनी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा बलुआ अफगान में संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और समाज सुधारक ज्योतिराव फुले की जयंती बड़े ही श्रद्धा और भव्यता के साथ मनाई गई। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में लोगों की उपस्थिति ने आयोजन को ऐतिहासिक बना दिया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने बाबा साहब के विचारों को सुना और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। मंच से वक्ताओं ने सामाजिक समता, शिक्षा और अधिकारों के प्रति जागरूकता पर जोर दिया। माहौल पूरी तरह से प्रेरणादायक और उत्साह से भरपूर रहा। इस अवसर पर ओपल हॉस्पिटल, न्यू कॉलोनी देवरिया तथा रोशनी हॉस्पिटल विजयपुर बिहार द्वारा संयुक्त रूप से निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन भी किया गया। शिविर में सैकड़ों लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई और जरूरतमंदों को निःशुल्क दवाएं वितरित की गईं, जिससे ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली। कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर मनोज कुमार ने बाबा साहब के विचारों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने समाज को समानता, न्याय और शिक्षा का जो संदेश दिया, वह आज भी प्रासंगिक है। हमें उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारकर एक बेहतर समाज के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। यह आयोजन न सिर्फ एक श्रद्धांजलि था, बल्कि समाज को जागरूक करने और सेवा भाव का संदेश देने वाला प्रेरणादायक प्रयास भी साबित हुआ। हमारी औकात नहीं है बाबा साहब को माला चढ़ाने के लिए, हम बाबा साहब के चरणों में पुष्प अर्पित कर सकते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती में यहाँ कैंप किया गया है, फ्री कैंप किया गया है, जो कि रोशनी आंख आर्यन हॉस्पिटल की तरफ से फ्री कैंप किया गया है। जो भी है दवा जांच करके लिखा गया है। और क्या क्या जांच किया गया है? थायराइड, शुगर, बीपी, आंख, दवा भी? हाँ, दवा भी वितरण किया गया है। क्या आपका हॉस्पिटल कहाँ पे है? हाँ, रोशनी आंख आर्यन हॉस्पिटल विजयपुर में है। क्या क्या सुविधाएं हैं आपको? ICU NICU सारी सुविधा है। रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है बिहार सरकार द्वारा। क्या नाम है आपका? डॉक्टर धर्मेंद्र प्रजापति। कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ बहुत अच्छा कार्यक्रम का आयोजित किया गया। सभी को जागरूक करने की कोशिश की गई है और अपना कर्तव्य बताया गया सबको। मानव से ज्यादा कोई भी, इंसानियत से ज्यादा कोई बड़ा धर्म नहीं होता है। और हम डॉक्टर हैं तो हमारा सबसे पहला धर्म है इंसानियत को बचाना। मनोज जी का बहुत बहुत शुक्रिया था, डॉक्टर मनोज कुमार MBBS हॉस्पिटल, जिन्होंने इतना बढ़िया कार्यक्रम आयोजित किया। मैं डॉक्टर वंदना त्रिपाठी, BMS गायनो, और मैं बैठती हूँ रोशनी आंख और आर्यन हॉस्पिटल विजयपुर नौतन मोड़। यहाँ पे सभी प्रकार के ऑपरेशन होते हैं, सभी प्रकार के आंख के ऑपरेशन होते हैं। आप सब सेवा का मौका दीजिए। आज किस तरीके के कार्यक्रम का आयोजन किया गया? बाबा साहब के जन्म उत्सव का कार्यक्रम किया गया है। क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का? इसका उद्देश्य है कि सभी लोग जागरूक हों और जो हमारे तरफ से जो बच्चे स्कूल से जो प्रथम स्थान आए हैं उनको सम्मान की व्यवस्था रखे हुए हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं संदेश ही देना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग बाबा साहब का विचारों को सुने और उनके रास्ते पे चलने का प्रयास करें। ये कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? ये कार्यक्रम MBBS हॉस्पिटल के प्रांगण में किया गया है। इसके संचालक डॉक्टर मनोज कुमार अम्बेडकर जी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर मनोज कुमार अम्बेडकर जी है। नहीं बोलते जाइए। आज बाबा साहब की समराव जयंती हम लोग मनाए हैं, जिसमें सभी तरह के चिकित्सक बुलाए गए थे और निःशुल्क इलाज हुआ है। बहुत से मरीज आए हैं जिनका निःशुल्क इलाज और जांच भी किया गया है। किस तरीके के मतलब यहाँ पे जांच की गई है? इस तरह यहाँ पे जैसे ब्लड, शुगर और थायराइड तरह के मरीजों का जांच हुआ है, निःशुल्क में किया गया है। दवा भी वितरित की गई है? नहीं, दवा नहीं वितरित किया गया है, लेकिन जांच सब किया गया। डॉक्टर साहब ने अपना उनको परामर्श दिया है। आपका हॉस्पिटल कहाँ है देवरिया में? हमारा देवरिया में ओपल हॉस्पिटल है, जहाँ पे हम अपनी सेवा देते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर मनोज कुमार अम्बेडकर। आज के इस कार्यक्रम के बारे में बताइए। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मैं राष्ट्रीय महिला बहुजन संगठन का संस्थापक हूँ। मेरा नाम सुरेंद्र प्रसाद बौद्ध है। मैं इस कार्यक्रम में आया हूँ। बलुआ अफगान में जो कार्यक्रम हो रहा है,
प्रमोद जी कुशवाहा जी के द्वारा हमको बुलाया गया है। मैं इस कार्यक्रम को जाना तो मैंने कहा कि मैं जरूर आपके कार्यक्रम में आऊंगा। तो ये कार्यक्रम का संदेश इसलिए जा रहा है कि बाबा साहब ज्योतिबा फूले का जो जन्मदिन है, ये दोनों आपस में करीब करीब है। 14 तारीख को बाबा साहब का, ज्योतिबा फूले जी का आपका 11 को, इसलिए दोनों को मध्य में रखा गया है और इनके मिशन को जन जन तक पहुंचाने का काम हम लोग कर रहे हैं। चाहे जहां से भी हमको संपर्क सूत्र से सूचना मिलती है, हम वहां पहुंचते हैं और आधी आबादी, जो महिलाओं की 50% आबादी है, उनको हम जागरूक करते हैं और बाबा साहब के मिशन को हम उजागर करते हैं, बताते हैं कि बाबा साहब का मिशन क्या है, कैसे चलना है, कैसे आपको आगे बढ़ना है, कैसे इनके मिशन को लेकर चलना है। इसके लिए हम लोग जागरूक करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र प्रसाद बौद्ध। यहाँ पे किस तरीके के कार्यक्रम का आयोजन किया गया? आज यहाँ पे जो कार्यक्रम किया गया है वह क्रांति ज्योति ज्योतिबा फूले का जो जन्मदिन है वह 11 अप्रैल को मनाया जाता है और बाबा साहब का जन्मदिन 14 अप्रैल को मनाया जाता है। तो आज 13 तारीख है, इसलिए दोनों महापुरुषों का जन्मदिन एक ही दिन संयुक्त रूप से मनाने का निर्णय लिया गया है इस समाज के द्वारा, गांव के लोगों के द्वारा। और यहाँ पे दूर दूर से लोग आए हुए हैं इस कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? इस कार्यक्रम का उद्देश्य है, चूंकि आप देखेंगे कि कुछ समय तक अगर आप 10 साल पीछे जाएं तो 10 साल पीछे तक आप जाएंगे तो बाबा साहब चाहे जितने भी महापुरुष है जो बहुजन समाज का उद्धार करने का प्रयास किए हैं, उनका कहीं भी कोई सिलेबस नहीं है, कोई किताब नहीं है जिसके द्वारा हम उस किताब में पढ़ करके हम उनके बारे में जान लें। धीरे धीरे ये जो है जन जागृति बढ़ी है, जिसके वजह से हम बाबा साहब को जानने लगे हैं, ज्योतिबा फूले को जानने लगे हैं। इससे पहले हम लोग यही जानते थे कि जो है विद्या की देवी सरस्वती माता है, लेकिन अब जब आप किसी बच्चे से पूछेंगे तो वह कहेगा कि विद्या की देवी सावित्रीबाई फूले है। तो अब सावित्रीबाई फूले को लोग जानने लगे हैं और अब कोर्स में भी, क्योंकि पहले छिपाया गया था, हिडन एजेंडा था, लेकिन अब जो है अब लोग जो है उन महापुरुषों को जानने लगे हैं, झलकारी बाई को जानने लगे हैं, उदा देवी पासी को जानने लगे हैं, जो है ये सावित्रीबाई फूले को जानने लगे हैं, सभी महिलाओं को जानने लगे हैं जो बहुजन समाज में के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाबा साहब और सभी महापुरुषों का उद्देश्य था कि समाज में समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के आधार पर एक नए समाज का निर्माण हो, जिसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो, लोग मानव बने और उनके अंदर मानवीय विचारधारा आए, एक दूसरे से मिलजुल करके रहे, किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो, क्योंकि भेदभाव करना ये पशुवत विचारधारा है। इसलिए उस विचारधारा को त्याग करके हम मानव बने, इसलिए समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व के आधार पर समाज की कल्पना बाबा साहब ने की थी। उन्हीं की विचारधारा पर आज सभी समाज के लोग एकत्रित होते हैं और बाबा साहब का जयंती धूमधाम से मनाते हैं। आज भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बाबा साहब को सेलिब्रेट किया जाएगा। कल मेरा नाम राजेश कुमार है, मैं पेशे से अध्यापक।